नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले में कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर बेवजह घूमना लोगों को भारी पड़ गया। इस दौरान पुलिस की ओर से एसबीआई तिराहे पर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। वहीं सीओ विपिन चंद्र पंत ने बताया कि सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू की घोषणा की गई है, जिसका पुलिस की ओर से सख्ती से पालन कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आगे भी इसी तरह से बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। क्योंकि वर्तमान में ये कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की कार्रवाई करने के आदेश हुए हैं। इस संदर्भ में लगातार लॉकडाउन चल रहा है और हम सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो आवश्यक सेवाएँ हैं वही खुली है। उसके बाद 10 बजे बाद सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं और जो भी जा रहे हैं उनको घर भेज दें और जो पालन नहीं करते उनका लगातार चालान कर रहे हैं और जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी लगातार कर रहे हैं। बागेश्वर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी विनीत कुमार की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में दवाइयों का 3 महीने तक का स्टॉक रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने नैनीताल से 25 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए जाने की बात कही। इस दौरान डीएम ने बताया कि एसडीएम के माध्यम से सीएचसी बैजनाथ और कपकोट को कोविड सेंटर बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज हमने मेनली जो लॉजिस्टिक्स की हमारी टीम है, आज उन टीम को मैंने बुलाया था और जो हमारे ऑक्सीजन के जो नोडल हैं और बाकी जो हमारे सीएमओ हैं, सीएमएस, इनको आज हमने बुलाया था। और आज हमारी यही चर्चा हुई कि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल किट जो हमारे जितने भी हमारी सैंपलिंग हो रही है और जिस तरीके से डायरेक्शंस हमें दिए गए हैं कि जो हमारे जिनमें सिम्टम्स है और जिनमें सिम्टम्स नहीं है उन सबको ही मेडिकल किट हमें प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए लगभग 1000 हमारे, क्योंकि लोग जो है टेस्ट हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, तो 1000 को हमें किट देने के लिए व्यवस्था करनी है। तो उसके लिए जो मेडिकल की क्या यहाँ पे डिमांड हमारे आने वाले अगले 30 दिन में रहेगी, तो आज हमने उसका एक मोटा ये एस्टिमेट किया है और यही डायरेक्शंस दिए हैं कि जो हमारी मेडिकल की जो प्रोक्योरमेंट की जाना है वो हमारी जो लॉजिस्टिक सेक्शन के जो चीफ हैं हमारे डीडीओ साहब, इनके द्वारा जो है इसकी पूरी तैयारी कर ली जाए और जो ऑर्डर हमें जो प्लेस करने हैं वो जल्द से जल्द हम ऑर्डर प्लेस कर दें, जिससे हमारे पास मेडिसिन की कोई शॉर्टेज ना पड़े। बागेश्वर जिले के गरुड़ में परिवहन विभाग की ओर से कई क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एआरटीओ निखिल शर्मा ने बताया कि प्रशासन की ओर से कोरोना को ध्यान में रखते हुए 50% यात्री बैठाने का आदेश जारी किए गए हैं। वहीं उन्होंने वाहन चालकों की ओर से ज्यादा किराया वसूले जाने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही, जिसके चलते परिवहन विभाग की ओर से 12 वाहनों के चालान किए गए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ज्यादा किराया वसूलने वाले वाहन चालकों की जानकारी विभाग को देने की बात कही है। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि इस समय कोविड-19 के अंतर्गत सभी जितनी भी व्हीकल्स हैं, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो सिर्फ 50% कैपेसिटी पे ही चलनी अलाउड है। तो आज हमने जो अभियान चलाया है उसमें हमने जितनी भी गाड़ियाँ 50% की कैपेसिटी से ऊपर यात्रियों को ढो रही थी उन सब के खिलाफ चालान किया गया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि किसी भी यात्री से किराया अनाप शनाप न वसूला जाए। ऐसे भी हमने गाड़ियों के खिलाफ चालान किया है जो कि बहुत ज़्यादा किराया यात्रियों से वसूल रहे थे। तो ये मेरा संदेश है सारे यात्रियों को कि अगर उन्हें किसी भी वाहन में ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है तो वो सीधा मेरे नंबर पे मुझसे संपर्क करके उस वाहन के बारे में मुझे बताएं। उस वाहन के खिलाफ हम बागेश्वर में बैठ के अपने कार्यालय से बैठ के भी उस पर एक्शन ले सकते हैं। हम तो अपनी प्रवर्तन कार्यवाही तो रेगुलर कर ही रहे हैं, बाकी हमें किसी भी यात्री द्वारा अगर ऐसी सूचना मिलती है तब भी हम उस गाड़ी के खिलाफ एक्शन लेंगे। यही सूचना हमने यहाँ पे जो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं उनको भी ये सूचना दी है और उनको भी ये बोला है कि अपने माध्यम से वो सारे टैक्सी वालों को ये सूचना उन तक भी पहुँचाएँ कि वो 50% से ऊपर नहीं चला सकते हैं और किराया भी ज़्यादा नहीं लेना है कि यात्रियों के ऊपर फिजूल का कोविड-19 के समय फिजूल का भार यात्रियों के ऊपर। बागेश्वर जिले में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए नगरपालिका की ओर से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कारगर दवाइयों की किट बांटी गई है। इस दौरान जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी राजदेव जैसी ने बताया कि पालिका की ओर से चलाए गए इस अभियान में पहले दिन मंडलसेरा और बिलोना के क्षेत्र में दवाइयों की किट बांटी गई है। साथ ही उन्होंने आगे भी इस कार्यक्रम को बनाए रखने की बात कही है।
बागेश्वर में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ओर से नगर क्षेत्र में मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से जन जागरूक अभियान भी चलाया गया, जिसमें लोगों से प्लाज्मा दान करने, मास्क लगाने, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहने, उचित दूरी बनाए रखने और अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने कोरोना के लक्षण दिखने पर नजदीकी डॉक्टरों को दिखाने की बात कही है। युवा कांग्रेस द्वारा दोबारा पुनः पूरे बागेश्वर नगर में भ्रमण करते हुए कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है और इसी के तहत पूरे बागेश्वर में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वितरण कर कोरोना से लड़ने में जो सहायक चीज़ें हैं वो लोगों को बांटी जा रही है और पूरे नगर में ये कार्यक्रम अभी लगातार चलते रहेगा। आज शुरुआत की जा रही है, इससे पहले ही हमने पूरे बाजार में जागरूकता कार्यक्रम किया था, जो कि हमने पूरे नगर के अंदर लोगों को जागरूक किया था कि अधिक से अधिक लोग जो लोग कोरोना से जंग जीत के आ चुके हैं वो लोग अपने प्लाज्मा का डोनेट करें और जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर जिसको ज़रूरत है, जिसे आवश्यक कार्य है, वही बाजार में आए। चलते हम आज यहाँ पर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, जिसमें हम मास्क वितरण का कार्यक्रम आज हमारा द्वारा रखा गया है एवं और असहायों के लिए सैनिटाइजर और क्या नाम कहते हैं आपका साबुन वितरण कार्यक्रम यहाँ पर हमने किया गया है। आगे भी हमारे यह कार्यक्रम आगे को चलते रहेंगे। हम सभी जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप ज़रूरतमंदों को ब्लड डोनेट करें, जिससे किसी दूसरे की जान बच सकती है। कोरोना का आपको पता है बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। बागेश्वर जिले के काफलीगैर क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास की मौजूदगी में खाद्यान्न गोदाम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने बधाई देते हुए दुकानदारों को जिले में ही उपलब्ध राशन मिलने की बात कही। वहीं जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में राशन गोदामों की संख्या बढ़कर अब 17 हो गई है। साथ ही उन्होंने कोविड के दौरान राशन की उपलब्धता को बरकरार रखने के लिए गोदाम को काफी हद तक सहायक बताया है। विधायक जी के प्रयासों से और हमारे जिला प्रशासन के प्रयासों से आज काफलीगैर में जो नया गोदाम है 200 मीट्रिक टन का, इसका शुरुआत की गई है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने माननीय लोकप्रिय विधायक चंदन रामदास जी का, क्योंकि उनके प्रयासों से ये गोदाम बना था और आज उन्हीं के प्रयासों से शुरू हो रहा है। इससे देखिए हमारे जो 12 दुकानदार हैं जो पहले ताकुला से राशन उठाते थे, वो बागेश्वर से उठाएंगे, तो उनकी कुछ राशन की समस्याएं थी। तो इस नए गोदाम के शुरू होने से उन्हें काफ़ी हद तक वो मदद मिलेगी और जनपद की सभी समस्याओं का समाधान अब जनपद स्तर पर हो पाएगा, खासकर जो सस्ता गल्ला विक्रेता हैं। लगभग 75 लाख रुपए से काफलीगैर खाद्यान्न गोदाम का निर्माण हुआ था, जिसका आज विधिवत यहाँ शुभारम्भ किया है। और मैं काफलीगैर क्षेत्र की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा इस क्षेत्र का राशन जनपद अल्मोड़ा के बसोली गोदाम से उठाया जाता था और विगत 6 महीने से लगभग अल्मोड़ा से राशन हमारे लोगों को उपलब्ध न होने के कारण हमारे क्षेत्र के लोग खाद्यान्न से वंचित थे, परेशान थे और बहुत ज़्यादा दुखी भी थे। इसलिए आज हमने अपने जनपद के काफलीगैर गोदाम का शुभारंभ किया है और 2 महीने का जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 माह का फ्री राशन की व्यवस्था की गई है, उसका शुभारंभ भी आज हमने झंडी दिखाकर किया है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।